हेलो गेट एस्पिरेंट्स, आज हम अनदर आइजन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सपोज़ अगर आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है जो कि 2x2 की है, उसकी आइजन वैल्यूज़ आपके पास λ1 और λ2 है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं मैट्रिक्स के लिए। देखिए अगर आपके पास कोई ए की पावर m मैट्रिक्स है तो उसकी आइजन वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? उसकी आइजन वैल्यूज़ हो सकती हैं λ1 की पावर m और λ2 की पावर m। इसका मतलब देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ का, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए अगर आपके पास कोई a टू द पावर m, अब यहाँ पे देखिए a टू द पावर m का क्या मतलब है। देखिए a टू द पावर मतलब हमने क्या बोला कि a कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब उसकी पावर m है, इसका मतलब अगर हम सपोज करें कि a = 2 है, ठीक है, तो अगर यहाँ से बोले a टू द पावर m, तो a टू द पावर m तो क्या हो सकती है, m तो कुछ भी हो सकती है, m इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो यहाँ पे अगर कोई बोले आपको a टू द पावर a = 2 है, तो हमें a टू द पावर 3 की वैल्यू बताइए, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, आप सिंपली क्या करेंगे, a टू द पावर 3 = 2 की पावर क्यूब। जो भी आपकी यहाँ पे पावर होगी वही आपकी जो वैल्यू दी होगी, सिंपली उसकी पावर आपको कर देनी है। सेम वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। सपोज एक 2x2 की मैट्रिक्स है एंड उसकी कोई पावर है, तो उसकी आइजन वैल्यूज़ क्या हो सकती है। तो सिंपली जो आइजन वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को सिंपली उसी पावर, वही पावर दे दीजिए आप जो आपकी मैट्रिक्स की पावर है, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम एक क्वेश्चन ले लें कि इफ़ a = 2 एंड 3 = λ, देन a टू द पावर क्यूब हमें बताइए। मतलब एक कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 2 है एंड एक अंदर वैल्यू है जो 3 = λ है, देन आपको एक a टू द पावर क्यूब की वैल्यू बताइए। तो देखिए गाइस, अब ये लैम्डा का क्या मतलब है। यहाँ पे लैम्डा मतलब देखिए, अब आइजन वैल्यूज़ के लिए हमें क्या पता है, ax = λx, राइट। तो अब ax = λx को भाई जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक कंडीशन आएगी जहाँ पे आपका ए मैट्रिक्स जो है किसकी इक्वल हो जाएगी, स्केलर, मतलब आपके लैम्डा आइजन वैल्यूज़ की इक्वल हो जाएगी गाइस। तो इस प्रॉपर्टी के, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो a = λ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि a की वैल्यू आपकी 3 दी हुई है, राइट, और a का क्यूब आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। तो आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते हो भाई a = λ = 2 टू द पावर क्यूब और 3 टू द पावर क्यूब। तो ये आपका आंसर नहीं आ गया गाइस, बिल्कुल आ गया। ओके गाइस, तो अब देखिए जो सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी, कि अगर कोई आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसकी आइजन वैल्यूज़ क्या होगी। तब k ± a मतलब आपकी कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें आपका k कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स की आइजन वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, सिंपली k ± λ1, k ± λ2। भाई अब 2x2 की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके दो ही क्या होंगी, आइजन वैल्यूज़ होंगी, दो आइजन वैल्यूज़ होंगी। तो हर एक पर्टिकुलर आइजन वैल्यूज़ के साथ आपके k ± λ1, k ± λ2 इस तरीके की वैल्यू आएगी, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लें इसे और अच्छे से समझने के लिए, तो सपोज़ कोई आपके पास वैल्यू है, कोई मैट्रिक्स है जिसकी जो कि आपकी कोई ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है। अगेन 3 = λ है, देन 5 + a = what, कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, ओके, और कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो अब 5 + a = what, तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी बताया a = λ प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 5 + a, ओके। तो अगर एक बार आप 2 पुट करो तो ये कुछ आएगा 5 + 2, राइट। और सेकेंड इस 3 = λ के लिए क्या आएगा भाई, अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी यहाँ पे, a = λ है, तो a = λ है, तो क्या हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 = λ है,
which means also 3 equal to A. So that means also 5 plus 3. क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं गाइस. और इसे हम लिख सकते हैं 5 plus 3 equal to lambda. नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट में, ये आपकी सब्ट्रैक्शन और एडिशन की प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई कोफिशिएंट ऐड है आपकी मैट्रिक्स से तो क्या हो सकती हैं आपकी आइजन वैल्यूज़. ठीक है, अब ये आपका है मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट टाइप की आइजन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी कि अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसमें किसी कोफिशिएंट से प्रोडक्ट हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसकी आइजन वैल्यूज़ क्या होंगी. अगेन कोफिशिएंट में सिंपली आपकी जो वैल्यूज़ होंगी लेमडा, उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो के लेमडा 1 और के लेमडा 2. ठीक है, तो यहाँ से एग्जांपल देखिए गाइस. अगर हम यहाँ से एग्जांपल लें, देखिए यहाँ से अगर हम एग्जांपल लें तो अगर आपके पास अगेन अगर कोई वैल्यूज़ हैं, सपोज a इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू लेमडा, देन 3 डॉट a की आपसे वैल्यू पूछ रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, अगेन a इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो फर्स्ट के लिए a इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 एंड दिस प्रॉपर्टी 3 इक्वल टू लेमडा यानी 3 इक्वल टू a, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू लेमडा. तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9 इक्वल टू लेमडा. तो यहाँ से देखिए गाइस, आप लेमडा की वैल्यू भी आ गई यहाँ पे आपको. ओके, तो आई होप गाइस यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ आपको समझ में आ रही है कि कैसे हम पुट कर रहे हैं. एंड अगर आपकी कोई पावर में अगर आपकी पावर में कोई मैट्रिक्स है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आपकी मैट्रिक्स है तो उसकी आइजन वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे. प्रोडक्ट हो रहा है किसी मैट्रिक्स की तो उसकी आइजन वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे. एंड लास्ट यहाँ पे जो चौथी प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या है कि अगर आपकी A इनवर्स और 1/A की कोई मैट्रिक्स है तो उसकी आइजन वैल्यूज़ क्या होंगी. अगेन उसकी आइजन वैल्यूज़ क्या होंगी गाइस 1/λ 1/λ2. तो इसकी आइजन वैल्यूज़ क्या होगी गाइस 1/λ1 1/λ2. बट यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या कि इनवर्स तभी आपका एग्जिस्ट करेगा when डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक डज नॉट इक्वल टू 0 गाइस. ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी गाइस. अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया आपकी गिवन मैट्रिक्स का तो वहाँ पे आपका A इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो मस्ट बी चेक, अगर कोई आपको दी हुई है मैट्रिक्स तो उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू ऑलवेज 0 होना चाहिए. ठीक है, ये आपको प्रोवाइडेड रहेगा. ठीक है, अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन चेक कर रहा है कि आपको प्रॉपर्टीज़ याद है कि नहीं है. ठीक है, तो अगर हम इसका एक एग्जांपल लें इस प्रॉपर्टी का तो देखिए, सपोज अगर a इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू लेमडा है, देन A इनवर्स आपसे पूछ रहा है. तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा गाइस, A इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 1/2 और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका सिंपली 1/3 इक्वल टू लेमडा. तो आई होप गाइस ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ में आई हैं एंड इनके एग्जाम्पल के थ्रू हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है. अगर आपको आइजन वैल्यूज़ में कोई भी कन्फ्यूजन होती है कहीं पे, सो जस्ट चेक दिस प्रॉपर्टी x इक्वल टू लेमडा x. तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई हैं कि पावर में हो तो कैसे आपको वैल्यूज़ को चेक करना है एंड उसकी आइजन वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं. अगर उसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो रहा है किसी भी कोफिशिएंट के साथ तो उसकी आइजन वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं. प्रोडक्ट हो रहा है मैट्रिक्स का तो उसकी आइजन वैल्यूज़ क्या आएंगी गाइस. एंड अगर उसका इन्वर्स निकालना है तो किस तरह से उसकी आइजन वैल्यूज़ आएंगी. तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए बाय बाय. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी करूँगी. सो